ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सीसीएस की आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है, जिसमें इसकी समीक्षा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद आज सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसका बदला लेने के लिए लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रहे सुरक्षा अभियानों की समीक्षा होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोभाल, कैबिनेट और रक्षा सचिव शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया और भारतीय वायुसेना के जवानों के साथ बातचीत की, जिन्होंने पाकिस्तान के संघर्ष में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर पाकिस्तान को एक साथ दो संदेश दिए। पहला यह कि पाकिस्तान आदमपुर एयरबेस को तबाह करने का झूठा प्रचार कर रहा है, और दूसरा ये और सबसे अहम संदेश, आतंक के आकाओं की नींद आगे भी हराम ही रहेगी। आदमपुर एयरबेस पाकिस्तान बॉर्डर से एकदम करीब है। ये वही आदमपुर एयरबेस है जिसे तबाह करने का झूठा दावा पाकिस्तान ने चीनी सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए किया था। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के 2 दावे खारिज कर दिए। एमईए की तरफ से कहा गया कि कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं और ट्रेड रोकने की धमकी पर सीज फायर नहीं किया गया। भारत ने कल एक बार फिर कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं है। इस मुद्दे को भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे। ये बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा और सभी मामले द्विपक्षीय तरीके से ही हल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारत पाक के बीच सीज फायर की घोषणा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता और सीज फायर का क्रेडिट लेने के दावों को भी नकार दिया। ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी की चेतावनी के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के सुर बदले नजर आ रहे हैं। अब वो आतंकवाद से सभी संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं। पंजाब के आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई जोरदार चेतावनी से पाकिस्तान घबरा गया है। उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि हमने आतंकवाद से सभी संबंध तोड़ दिए हैं। ख्वाजा आसिफ के इस बयान को विशेषज्ञ पाकिस्तान की गिरती वैश्विक छवि को बचाने के लिए एक हताश प्रयास के रूप में देखते हैं। आदमपुर स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन पर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया। और जम्मू कश्मीर के शोपियां में कल 3 आतंकवादियों का सफाया हो गया। ये सभी आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। कल शोपिया में सेना ने बड़ा अभियान चलाया और सफलता हासिल की। मरने वाले आतंकियों में शोपिया जिले के रहने वाले शाहिद कुट्टे, लश्कर-ए-तैयबा के श्रेणी सी के आतंकी अदनान शफीक डार शामिल है, जबकि तीसरे आतंकी की पहचान अभी होनी बाकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों को छोड़ बाकी जगह स्कूल खुल गए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एनडीटीवी से कहा कि हालात ठीक रहे तो सीमावर्ती इलाकों में भी कुछ दिनों में स्कूल खोल दिए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकने के बाद कश्मीर में सीमावर्ती जिलों को छोड़कर सभी जगह स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुपवाड़ा और बारामूला जिलों और बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे, जबकि कश्मीर विश्वविद्यालय में कक्षाएं भी आज से शुरू होंगी। भारत और पाक के बीच सैन्य संघर्ष के मद्देनजर पिछले सप्ताह यहां स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। देश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा जारी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर हो रहे कार्यक्रम की आज यूपी में बड़ी तैयारी है। लखनऊ में खुद सीएम योगी इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है। ये तिरंगा यात्रा 23 मई तक देश भर में निकाली जाएगी। 10 दिन तक चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का मकसद ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। आज यूपी में भी तिरंगा यात्रा का बड़ा आयोजन किया गया है। लखनऊ में तिरंगा यात्रा की अगुवाई खुद सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम करेंगे। दरअसल बीजेपी इस यात्रा के द्वारा जनता को बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कैसे अपने नागरिकों को संकट से सुरक्षित निकाला।
सुरक्षा बलों ने पहलगाम में पर्यटकों की हत्या में शामिल 3 आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। इनकी जानकारी देने वालों को 20 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। 26 बेकसूरों का खून बहाने के जिम्मेदार दहशतगर्दों की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में जगह जगह ये पोस्टर लगाए हैं। इनमें पहलगाम के तीनों गुनहगारों आदिल हुसैन, अली भाई और हाशिम मूसा की तस्वीरें हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि इन आतंकियों ने इंसानियत की हत्या की है। पहलगाम के इन दोषियों को ढूंढने में हमारी मदद करें। सूचना देने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाएगा और जो इनकी जानकारी देगा उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। देश को आज अपना नया 52वां चीफ जस्टिस मिलने वाला है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को आज राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाएंगी। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई आज देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। जस्टिस गवई इस पद पर पहुंचने वाले पहले बौद्ध होंगे। जस्टिस गवई के पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंचने वाले अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्ति हैं। उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को खत्म होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है क्योंकि एनसीपी के दो धड़ों के बीच विलय की अटकलें तेज हो गई हैं। और सवाल यह पूछा जा रहा है कि एनसीपी के दोनों धड़े क्या एक साथ आने वाले हैं। महाराष्ट्र में ऐसी अटकलें तेज हैं। इसकी बड़ी वजह है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का हाल ही में एक मंच साझा करना। मुंबई में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के एक कार्यक्रम में दोनों मिले। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। विलय की तमाम अटकलों के बीच एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने आज दोपहर 2 बजे पार्टी की राज्य कमेटी की बैठक बुलाई है। और मुंबई को मिला पहला केबल स्टेड रेल ओवरब्रिज। सीएम फडणवीस ने किया रोड और टिटवाला आरओबी का उद्घाटन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निर्मित 2 रेलवे ओवरब्रिज रे रोड और टिटवाला का कल उद्घाटन किया। रे रोड आरओबी मुंबई का पहला केबल स्टेड रोड ओवरब्रिज है। ये फ्लाईओवर मुंबई के परिवहन नेटवर्क को अधिक कुशल, सुरक्षित और संरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में इस साल ऐसे 25 और ब्रिज बनाने की तैयारी है। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों और इंसानों के बीच टकराव की घटनाएं खतरनाक मोड़ ले रही हैं। यहां पिछले 2 महीने में एक बाघिन ने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया है। तो रणथंभौर में एक बाघिन का आतंक फैला हुआ है। 2 दिन पहले 11 मई को बाघिन ने रणथंभौर के रेंजर पर हमला करके उसकी जान ले ली। बाघिन रेंजर को दबोचकर जंगल में ले गई और करीब 20 मिनट तक दबोचे रखा। इससे पहले 16 अप्रैल को भी इसी तरह बाघ के हमले में एक 7 साल के मासूम की मौत हुई थी। इन हमलों को देखते हुए वन विभाग ने उस इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि वन विभाग को घटना की गंभीरता से जांच करनी होगी। ट्रंप आज सऊदी अरब में सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शारा से मिलने वाले हैं। मुलाकात से पहले ही उन्होंने सीरिया को लेकर बड़े ऐलान कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सीरिया की नई सरकार के साथ संबंध सामान्य करेंगे और देश को शांति स्थापित करने का मौका देने के लिए प्रतिबंध हटाएंगे। ट्रंप ने कहा कि सुलह का प्रयास सऊदी अरब के शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन के आग्रह पर किया गया। उन्होंने सीरिया की नई सरकार की सफलता को लेकर उम्मीद जाहिर की और शुभकामनाएं दी। ये घटनाक्रम शारा के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। उन्हें 2003 में अमेरिका के नेतृत्व वाले इराक आक्रमण के बाद विद्रोह में भूमिका के लिए जेल डाला गया था। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया है। समझौता ट्रंप की सऊदी यात्रा के दौरान हुआ। अमेरिका और सऊदी अरब ने लगभग 142 अरब डॉलर की रक्षा समझौते पर मुहर लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल सऊदी अरब के साथ एक रणनीतिक आर्थिक समझौते पर साइन किए। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि सऊदी अरब अमेरिका में कुल 600 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है, जिसमें 142 अरब डॉलर का रक्षा सौदा भी शामिल है, जो दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का असर हर जगह नजर आ रहा है। मुंबई में तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की तिरंगे के रंग में उसे सजाया गया नजर आया। और कैसा था ये नजारा आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तिरंगे के रंग में जगमगा उठा। तिरंगे के रंग बिरंगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भारत की सफलता की रोशनी को बयां कर रहा है। दरअसल जब पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला किया तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, भारत के आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में दुनिया के कई बड़े देशों ने समर्थन दिया है।